यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं एलआर में। ये सेशन है नेक्स्ट अपना सर्कुलर अरेंजमेंट। सो इस सीरीज में ऑलरेडी हमने एक सेशन किया है जहाँ पे हमने लीनियर अरेंजमेंट की बात की है, वेयर द पीपल आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो और इन अ क्यू। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस circular arrangement where people or objects are to be arranged in a circle or might be in another closed figure. Closed figure means it can be a rectangular arrangement or it can be arranged in a square or could be anything like hexagonal table पे लोगों को बिठाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो लीनियर में हमने, इसके अलावा हमने एक लीनियर अरेंजमेंट पे भी एक सेशन किया है। तो लीनियर में जिस तरह की हमने स्टेटमेंट्स पढ़े उसी तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चीज़ों में डिफरेंस हो सकता है, थोड़े रूल्स थोड़े अलग हो सकते हैं। लाइक जब आप लीनियर अरेंजमेंट करते हैं, इफ़ आई से ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, तो अब लीनियर अरेंजमेंट में मेरे को यहाँ पे अगर लोगों को अरेंज करना है, देयर आर 6 पीपल, तो अभी मुझे नहीं पता कि बी कहाँ बैठेगा, तो तब तक जब तक बी नहीं बैठेगा ए को मैं बिठा नहीं पाऊंगा। ठीक है, लेट्स से मैंने बी यहाँ लिया तो ए यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है क्योंकि लेफ्ट बोला है उसने। इट इज़ नॉट मैंशन कि सेकेंड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द लेफ्ट, ऐसा पोजिशन मैंशन नहीं है एग्जैक्टली। तो अपन यहाँ पे कुछ भी केसेस बना नहीं सकते। सर्कल में बेनिफिट क्या होता है, सर्कल में जब भी आप अरेंज करेंगे तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। अगर आपने बी को यहाँ लिया तो ए को आप इसके हिसाब से बिठा सकते हैं। ठीक है, बी को यहाँ लिया तो ए को यहाँ बिठा सकते हैं या जो भी है। बट एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पोजीशन मेंशन नहीं है। ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी, अगर मैं बोलता हूँ सेकंड, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी यहाँ है तो ए यहाँ, लेकिन बी यहाँ तो ए यहाँ, बी यहाँ तो ए यहाँ, बहुत सारे केसेस हैं। सर्कल में बी यहाँ है तो ए यहाँ है, अगर उसने सेकंड बोला है तो। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने बी को यहाँ बिठाया तो ए यहाँ, बी यहाँ तो ए यहाँ, आपको वहाँ पे केसेस बनाने की ज़रूरत है, बट यहाँ पे केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप इसको रोटेट करके देखेंगे तो वो वैसा ही देखेगा। तो सर्कल में सबसे पहला रूल आप ध्यान रखिए, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। लीनियर में आप नहीं कर सकते, बट सर्कल में आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सिमेट्री है। आप कहीं से भी देखेंगे तो वो एक जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट थिंग कि आप स्टार्ट कहीं से कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा, कुछ नई चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा था यहाँ पे, अगर ये पोजीशन मेंशन नहीं है तो आप लीनियर के केस में जब आप लीनियर अरेंजमेंट करते हैं, चीज़ों को अरेंज करते हैं इन अ रो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको केसेस बनाने पड़ेंगे कि वो इमीडिएट लेफ्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। जब लेफ्ट से बोला है तो यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। बट स्पेशली सर्कल के लिए नई चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जब भी अगर पोजीशन मेंशन नहीं है तो आपको उसको इमीडिएट बिठा देना होता है। ऐसा क्यों? देखो, अगर ये बी है, बी का फेस लेट से ये है, तो बी का लेफ्ट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, मतलब जो इसका लेफ्ट में सेवेंथ है वो राइट में भी इमीडिएट राइट है, जो लेफ्ट में सिक्स्थ है वो सेकेंड टू द राइट है। हर बंदा सर्कल में उसके लेफ्ट है और हर बंदा उसके राइट में भी है। तो सिर्फ लेफ्ट या सिर्फ राइट बोलने का कोई और मतलब हो ही नहीं सकता। अगर सिर्फ लेफ्ट बोला है तो इसका मतलब इफ इट इज नॉट मेंशन कि कौन सी पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, कुछ नहीं बोला है, इन दैट केस आपको उसको इमीडिएट लेफ्ट बिठा देना होता है। ठीक है, सिर्फ राइट बोल के छोड़ा है तो इमीडिएट राइट बिठा दो, दैट्स इट। ये सिर्फ सर्कल के लिए बात कर रहा हूँ या फिर इस तरह के क्लोज फिगर अरेंजमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, ये लीनियर के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक नया जो एडिशनल चीज़ है जो आपको ध्यान रखना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो लेफ्ट का मतलब इमीडिएट लेफ्ट, राइट का मतलब इमीडिएट राइट इफ पोजीशन इज नॉट मेंशन। ठीक है, दूसरी चीज फेस डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा। जब आप लीनियर अरेंजमेंट करते हैं तो फेस डायरेक्शन या तो नॉर्थ फेसिंग होता है या साउथ फेसिंग होता है। बट सर्कल में दो तरीके के फेस होते हैं, मतलब फेस डायरेक्शन दो तरीके से होता है, या तो सेंटर फेसिंग होता है या फिर अवे फ्रॉम सेंटर होता है। ठीक है, मेंशन करेगा वो कि देर आर 6 पीपल 8 पीपल सिटिंग इन अ सर्कल, ठीक है, फेसिंग सेंटर और फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, और माइट बी दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, सम ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, तो मेंशन करेगा। इफ इट इज नॉट मेंशनड तो आपको सेंटर फेसिंग करना है, ये ध्यान रखना है। क्या बोल रहा हूँ, अगर मेंशन नहीं है कि उनका फेस सेंटर रखना है कि बाहर रखना है,
इन दैट केस बाय डिफॉल्ट यूजुअली जब लोगों को सर्कल में बैठाते हैं तो सेंटर फेसिंग होता है, तो अपन सेंटर फेसिंग करके चलेंगे अगर मेंशन नहीं किया है तो। अगर मेंशन किया तो फिर उस हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट, जब भी आप लोगों को अरेंज करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे लेफ्ट राइट में हर किसी का लेफ्ट या राइट उसके हिसाब से होगा। जब आप लीनियर अरेंजमेंट करते हो तो आप बोल देते हो कि जब इधर नॉर्थ फेसिंग है तो आपका लेफ्ट, इनका लेफ्ट, आपका राइट, इनका राइट। जब इनका फेस इधर है तो हम अपोजिट कंसिडर कर लेते हैं कि इनका लेफ्ट हमारा राइट है। बट यहाँ पे हर किसी के लिए इसका लेफ्ट ये है, इसका राइट ये, इसका लेफ्ट ये है, इसका राइट ये, इसका लेफ्ट इस तरफ है, राइट ये है, इसका लेफ्ट उधर है, इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। हर किसी के लिए उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, उसकी पोजीशन पे आप खुद को इमेजिन करना पड़ेगा आपको, तब जा करके आप बता पाओगे। या फिर एक तरीका बता रहा हूँ आपको, अगर आपको सेंटर फेसिंग बोला है कि ये जब सब लोग सेंटर फेस कर रहे हैं और आपको बोला लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, सिंपल, ठीक है। लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज और राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्ट याद रख लो आप, ठीक है। इन सब का लेफ्ट क्लॉकवाइज, अगर मुझे इसका लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट में बोला थर्ड तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लॉकवाइज में थर्ड। बोला इसका राइट में सेकंड तो इसका एंटी क्लॉकवाइज सेकंड ले लो, ये हो गया, ठीक है। तो हर किसी का, इसके लिए बोला कि राइट में लेना है तो राइट का मतलब क्या करेंगे, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे राइट, यहाँ से एंटी क्लॉक मतलब इधर आ जाओ, तो राइट में सेकंड मतलब ये वाला हो गया। तो आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अगर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर है तो इसको अपोजिट कर दो, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और राइट का मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये फेस डायरेक्शंस के बारे में बात हो गई कि फेस डायरेक्शन के हिसाब से आपको लेफ्ट राइट उसका डिसाइड करना है, ठीक है। ओके, चलिए, पोजीशन मेंशन नहीं है तो इमीडिएट बैठा देना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप सर्कल में या इस तरह के अरेंजमेंट करें तो स्पेशली जब आप सर्कल में, लेट्स से मैंने बोला कि ABCDEF देयर आर 6 पीपल सिटिंग इन अ सर्कल, ठीक है। अब A के लेफ्ट में सेकंड पे B बैठा है, B के राइट में थर्ड पे C बैठा है, ऐसा कुछ कुछ करके आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। लेट्स से आपने जो भी डायरेक्शन है उसको पढ़ा और आपने अरेंज किया, देखा कि यार कितने लोग, 5 लोग हो गए, जैसा भी आपने यहाँ बैठाया। अभी 6 एक और बंदा है तो 6ठा बंदा मैं यहाँ बैठा दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अरेंजमेंट कर दिया। बट क्वेश्चंस के आंसर पॉसिबली आपके गलत आ सकते हैं इसमें। रिमेंबर, अगर इनके बीच का गैप, इनका ये गैप अगर सेम नहीं है तो सिचुएशन बदल सकती है। आप देख रहे हैं कि इसके अपोजिट कौन है, ये बंदा बैठा है, लेट्स से ये P है, ये Q है, तो P के अपोजिट Q आपको दिख रहा है। बट जब 6 लोग सर्कल में बैठेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपोजिट वाला बंदा जो है वो थर्ड पोजीशन पे, यानी यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, लेकिन यहाँ से ये इधर से सेकंड है और इधर से 1 2 3 4th है। सो वो अपोजिट नहीं है बेसिकली। ये मिस्टेक हो सकती है आपसे कब, जब आपने इनके स्पेस का ध्यान नहीं रखा। ध्यान रखना, अब इस पॉइंट पे मैं कभी लीनियर पे बात नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि लीनियर में कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पे ये 2 लोग पास में बैठ गए, ये दूर बैठ गया, तो इसके लेफ्ट में सेकंड ही है, यही है, ठीक है। मेरे को 5 लोग बिठाने, मैंने ऐसा बिठा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सर्कल में स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप लोगों को अरेंज करेंगे तो स्पेसिंग का स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपने 6 लोगों को बिठाना है तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करो, इक्वल स्पेस पर 6 इक्वल डिस्टेंस पर 6 पॉइंट पहले से लोकेट कर लो ताकि मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पे अक्सर लोगों को दिक्कत हो सकती है, गलतियाँ हो सकती हैं। बाकी चीज़ें जैसे सेंटेंस में लैंग्वेज समझना है, क्वेश्चन को अरेंज करना, मैंने बोला A इज़ टू द लेफ्ट ऑफ B, हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ C। अब यहाँ हु किसकी बात कर रहा है, मतलब ये B की बात कर रहा है, ठीक है। ये सब लैंग्वेज है, ठीक है। को यहाँ पे जब बात कर रहा है कि A इज़ लेफ्ट ऑफ B, हु इज़ राइट सेकंड टू द राइट ऑफ C, तो यहाँ पे हु मतलब ये, अगर यहाँ पे हु की जगह बट आएगा तो A इज़ टू द लेफ्ट ऑफ B बट सेकंड टू द राइट ऑफ C, तो अब वो ये जो बात कर रहा है सेकंड टू द राइट, ये इसकी बात चल रही है, A की बात चल रही है। ये सब चीज़ें भी मैंने वहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट वाले में बात की हुई है। तो ये स्पेशली आपको लैंग्वेज का है, देखो कोई फॉर्मूला तो है नहीं, रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई स्टैंडर्ड कोई फॉर्मेट नहीं है, स्टैंडर्ड कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है कि हम आपको वो पढ़ा दें कि जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि उस लैंग्वेज से क्या आप इंटरप्रिटेशंस ले रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब जा करके आप कमांड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, अपन लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे देखें 6 पर्सन है,
P to U, okay, are seated around a circular table, ठीक है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखो P Q R S T U 6 लोग हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, सर्कल में आपको सर्कल ड्रॉ करना है और इक्वल स्पेस पर 6 पोजीशंस को पहले से लोकेट कर दो, ठीक है। तो 6 लोग हैं सिटेड अराउंड सर्कुलर टेबल, ओके, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मेंशन नहीं है दैट वेदर दे आर फेसिंग सेंटर और फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, तो मैंने बोला बाय डिफॉल्ट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड तो आपको इनको सेंटर फेस अज्यूम करके चलना होता है, ठीक है। P इज टू द लेफ्ट ऑफ S, ओके। अभी देखो मैंने बोला कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इफ़ यू टेक S हियर तो P यहाँ जाएगा, अगर आपने S यहाँ लिया तो P वहाँ चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस टेबल को ऐसा रोटेट करके देख लो, वैसा ही अरेंजमेंट दिखेगा आपको, तो आंसर्स पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो P इज टू द लेफ्ट ऑफ S, तो लेफ्ट का अच्छा ध्यान रखना, लेफ्ट में मेंशन नहीं किया था उसने कि वेदर इट इज इमीडिएट लेफ्ट और सेकंड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है, बट मैंने इसको इमीडिएट बैठाया क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको ये बात, ठीक है। Q इज अपोजिट T, देखो Q यहाँ होगा तो D यहाँ होगा, Q यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि सामने ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, अगर Q यहाँ तो T यहाँ, Q यहाँ तो D यहाँ, तो दो केसेस मेरे को समझ में आ रहे हैं, Q और T यहाँ और इन एनी ऑर्डर और इन रिवर्स ऑर्डर। तो Q और T अपोजिट में बैठना है तो वो इन दो पोजीशंस पे हो सकते हैं इन एनी ऑर्डर, ओके, बट नॉट एडजेसेंट। ध्यान रखना आप, ये किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है Q के बारे में। Q सिट अपोजिट T, अगर मैं यहाँ लिख दूँ हु इज नॉट एडजेसेंट टू P, तो बेसिकली T P के एडजेसेंट नहीं है, बट यहाँ पे हु नहीं है, यहाँ पे बट लिखा है या एंड लिखा है, दोनों ही सिचुएशंस में आपको ये स्टेटमेंट को रिलेट करना है पिछले स्टेटमेंट के सब्जेक्ट से। तो Q अपोजिट T है बट नॉट एडजेसेंट टू P, P के एडजेसेंट नहीं है, कौन, Q, तो Q यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब ये T है और ये Q है, दैट्स इट। अभी दो लोग और हैं, R और U। R इज राइट ऑफ U, राइट मतलब आप इसके हिसाब से राइट इधर है, इसका हिसाब से राइट इधर है, तो इसके हिसाब से राइट इधर है, इसका हिसाब से राइट इधर है, तो R जो है वो U के राइट में। अच्छा मैंने ये भी बताया कि जब सेंटर फेसिंग करना है तो राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो U अगर यहाँ है तो U से एंटी क्लॉकवाइज में R आएगा। ध्यान रखना U यहाँ R यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो U के राइट में नहीं लेफ्ट में बैठ जाएगा, तो U के राइट में बैठाना है आपको R, तो R इज टू द राइट ऑफ U, तो U का राइट ये है, U का फेस इधर है तो इसका राइट इधर होगा, ठीक है, ऑल सेट। अब आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, बहुत इजी सवाल है, 2 मिनट 3 मिनट में ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। देखो क्वेश्चंस के आंसर्स भी इजीली मिल जाएंगे। हु इज 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में 2 प्लेसेस अवे, इट इज U। हु इज अपोजिट P, P के अपोजिट कौन बैठा है, तो P के अपोजिट देखो, ठीक है, ध्यान रखना अपोजिट वाले क्वेश्चंस के आंसर गलत आएंगे अगर आपने ये स्पेसिंग थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये पास कर दिए, ये दूर कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए स्पेसिंग बोला था मैंने कि P का अपोजिट कौन है, U आना चाहिए। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ T, इमीडिएट राइट ऑफ T के राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इट इज P, दैट्स इट, ओके, बेसिक क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप लोग एक रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, तो मतलब आपका फर्ज बनता है कि हर एक क्वेश्चन को खुद से आप ट्राई करें, ठीक है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, आप पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, बट आपको पहले इसको खुद से सॉल्व करना है एंड देन यू कैन वॉच द सॉल्यूशन लेटर ऑन। तो यहाँ पे लिखा 8 पर्सन, इनके नाम लिखे PKRSTUVW सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, ओके। अभी नया है कुछ, अभी तक सर्कल कर रहे थे, अभी हम रेक्टेंगल में करेंगे। देखो 3 सीट्स ऑन ईच ऑफ द लॉन्गर साइड एंड 1 सीट ऑन ईच ऑफ द शॉर्टर साइड, ठीक है। कंसिडरिंग द क्लूज V एंड W सिट अपोजिट ईच अदर, ओके, VW अपोजिट तो कुछ भी हो सकता है, बट नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लॉन्गर साइड, ओके। तो VW अपोजिट तो बैठेंगे बट यहाँ नहीं हो सकते क्योंकि ये लॉन्गर साइड का कॉर्नर बैठा है, ठीक है। VW यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकते, नॉर इन द सिंगल सीट ऑन द स्मॉलर साइड, यहाँ भी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब तो फिर V और W यहीं पे है, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि V और W यहाँ होंगे। अच्छा हाँ, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, बट मैंने बोला कि फर्स्ट कहीं भी बैठा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। यू नीड नॉट टू कंसिडर द अनदर केस कि मैं V को यहाँ W को, नहीं जरूरत है आपको दूसरा केस बनाने की। रीजन बताता हूँ, आप इस टेबल को घुमा के देखो, इसको घुमा दो,
आप जो सोच रहे हैं दूसरा केस वो वैसा ही दिख जाएगा आपको, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको केसेस बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट हमने अरेंज कर लिया, वी और डब्ल्यू को बिठा दिया, कॉर्नर्स पे नहीं है, शॉर्टर एंड्स पे नहीं है, ठीक है। टी इज़ ऑन वन ऑफ द स्मॉलर साइड, ओके। अभी टी यहाँ भी हो सकता है, टी यहाँ भी हो सकता है, टी के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ मेरे को समझ में आ रही है। अभी मैं इसको नहीं बिठा सकता बिकॉज डब्ल्यू के राइट में सेकंड भी हो सकता है, लेफ्ट में सेकंड भी हो सकता है ना, तो अभी अपने को नहीं पता, होल्ड करिए। यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, ओके, यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के है, बट ऑन द नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, ओके, सेम साइड नहीं है, मतलब एक लॉन्गर साइड पे तो एक शॉर्टर साइड पे, तो कुछ भी हो सकता है फिर। के और यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, ठीक है, के का फेस इधर है तो ये ऐसा बोलो, ठीक है। अब ये यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, अभी फिलहाल नो आइडिया। P इज इन द सेम रो एज V एंड S, ओके, V तो ऑलरेडी दिख रहा है मेरे को, तो P और S भी इसी रो में आएंगे। अभी मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है कि यहाँ पे P यहाँ S लूँ ऐसा और वाइस वर्सा, ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अभी देखते हैं। R इज अपोजिट P, P के अपोजिट R यहाँ हो सकता है, P के अपोजिट R यहाँ हो सकता है, क्योंकि P अभी फिक्स नहीं है। एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, ध्यान रखना ये R की बात चल रही है, R इज अपोजिट P एंड इमीडिएट राइट ऑफ T, T के इमीडिएट राइट है R। देखो जी, अगर P यहाँ है, R यहाँ बिठा दिया आपने, तो वो तो W के इमीडिएट राइट हो गया ना, वो तो W के इमीडिएट राइट हो गया, तो उसको T के राइट बिठाना है, तो इसका मतलब R कैन नॉट बी हियर, ठीक है, R यहाँ नहीं हो सकता, तो R यहाँ होना पड़ेगा, क्योंकि P के सामने बैठना है, तो यहाँ पे R है, इसका मतलब फाइनली ये पता लग गया कि P यहीं होगा, तो P के सामने R है और P और T के इमीडिएट राइट है, तो अभी T यहाँ बिठा सकते हैं आप, T को यहाँ पे हटा दो, तो T के इमीडिएट राइट हो गया ये, ठीक है। इन सब का फेस अंदर है, ठीक है, सबका फेस अपन को अंदर लेके चलना है। मेंशन है, नहीं है, है क्या, ओके है, तो फिर ठीक है, नहीं है तो भी अपन अंदर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो R इज अपोजिट P, डन, ये वाला अरेंज हो गया। अच्छा, P इन द सेम रो, ये भी हो गया, हमने कर लिया। अभी ये करना है अपने को, बट क्योंकि अगर यहाँ पे P है तो यहाँ पे S होना पड़ेगा, तो इधर तो ऑक्यूपाई हो गया, तो यही दो जगह है U और K के लिए, तो इसने बोला था U, ये अरेंज हो गया, हम T अरेंज कर लिया। U इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, तो K के इमीडिएट लेफ्ट में U है, ठीक है, डन। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज सिटिंग इन द अपोजिट पोजीशन ऑफ K, K के अपोजिट पोजीशन पे कौन बैठा है, तो K के पोजीशन पे T बैठा हुआ है, ठीक है, तो T मतलब आंसर ही है, ठीक है। तो ये एक और डायरेक्शन हमने अरेंज किया है, जिसमें देयर आर 8 पीपल आर टू बी अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है, और ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे हम सर्कल में करते आए हैं वैसे ही हमने ये अरेंज किया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेट है 5 to 9, मतलब 5 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस डायरेक्शन। ओके, देयर आर 8 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, अमंग देम 4 आर फेसिंग सेंटर, यस ध्यान रखना 8 लोग हैं, 4 आर फेसिंग सेंटर एंड 4 आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। थोड़ा अलग आ गया वापस से कि कुछ लोग हैं जो सेंटर फेस करेंगे, कुछ लोग हैं जो बाहर फेस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया, 8 पोजीशंस को लोकेट कर दिया। इफ 2 or more person are said to be facing same direction, it means they are all are facing the center or away। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर उसने कहीं बोला बीच में जो भी नाम होगा इनका A B P Q जो भी, तो अगर बोला A and B are facing same direction, it means either both are facing center or both are facing away, क्योंकि 8 में से 4 तो अंदर फेस कर रहे हैं, 4 लोग बाहर फेस कर रहे हैं। ओके, इफ 2 people are said to be facing different direction, अगर बोला C और D डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, इट मीन्स इफ C इज फेसिंग सेंटर, D इज फेसिंग अवे और वाइस वर्सा, ठीक है। तो वन ऑफ देम इज फेसिंग सेंटर एंड अनदर इज फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। G इज इमीडिएट राइट ऑफ H, ओके। अभी मुझे नहीं पता यार G कहाँ है, H कहाँ है। मैंने बोला है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट प्रॉब्लम एक साथ मेरे साथ है कि अगर मैं H को यहाँ बिठाता हूँ इन केस,
तो जी को मैं यहाँ बैठाऊँ कि यहाँ बैठाऊँ, बिकॉज मेरे को इसका फेस डायरेक्शन नहीं पता। उसने यहाँ कन्फ्यूजन छोड़ दिया ना कि कौन से 4 लोग अंदर फेस कर रहे हैं, कौन से 4 बाहर फेस कर रहे हैं। तो एच का फेस जब तक नहीं पता होगा तब तक मैं एच का राइट कैसे पता लगाऊंगा, नॉट पॉसिबल। ओके, तो अभी तो मैं इसको अरेंज नहीं कर पाऊंगा, इसको होल्ड रखते हैं पॉइंट को जरा, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट, ए इज फेसिंग सेंटर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो कि ए का डायरेक्शन दे रखा है, तो अब मैं ए को बिठा देता हूँ और इसका फेस सेंटर है, ठीक है। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ओके, अब फिर से कंफ्यूजन है, ए बी के लेफ्ट में सेकेंड है, तो ए के फेस से मतलब नहीं है मुझे, लेफ्ट ऑफ बी तब पता लगाऊंगा ना जब बी का फेस पता हो। तो ए का फेस तो सेंटर है, बट बी का बारे में क्या ख्याल है। अब देखो, 2 केसेस मेरे को समझ में आ रहे हैं। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है बी यहाँ हो, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में इसका फेस बाहर है, तो लेफ्ट में ए आ जाएगा। और एक और केस हो सकता है, देखो आपने ए को यहां बिठाया है सेंटर फेसिंग, हो सकता है बी यहां बैठा हो तो उसके लेफ्ट में सेकेंड पे, तो ए इज फेसिंग सेंटर एंड ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में सेकेंड पे। हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि बी का फेस बाहर है तो ये ऐसा। ओके, तो 2 केसेस मेरे को बनाने पड़े इस पॉइंट को लेकर के। देखें नेक्स्ट, एच इज इन अपोजिट पोजीशन ऑफ, ध्यान रखना अपोजिट पोजीशन ऑफ ए बोला है, तो ए के अपोजिट पोजीशन पे तो एच बैठा है, ए के अपोजिट पोजीशन पे एच बैठा है, ठीक है। तो एच इज इन अपोजिट पोजीशन ऑफ ए एंड दे फेस डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ, तो अब एच का फेस पता लग गया मेरे को कि अगर ए सेंटर फेस कर रहा है तो एच मस्ट बी फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। एच का फेस बाहर होना चाहिए क्योंकि दे फेस डिफरेंट डायरेक्शन। ए और एच की बात चल रही है। नाउ अब वापस मैं फर्स्ट पॉइंट पे जंप करता हूं, बिकॉज मेरे को जी और एच के रिस्पेक्टिव पोजीशंस मिल जाएंगी। जी इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो एच का इमीडिएट राइट में जी है, एच का इमीडिएट राइट, ध्यान रखना इसका फेस बाहर है तो इसके इमीडिएट राइट में जी है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमने यूटिलाइज हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जी एंड ए फेस सेम डायरेक्शन, चलो तो जी का फेस भी पता लग गया कि वो सेंटर फेस कर रहा है, क्योंकि ए का फेस सेंटर है तो जी और ए सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, ठीक है। देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड जी। ओके, बी और जी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, ये केस तो रूल आउट हो गया भाई। देखो जी और बी तो एडजेसेंट बैठे हैं, तो देयर आर 2 पीपल सिटिंग बी एंड जी, बी और जी। इधर में 4 लोग हैं बट इधर 2 भी तो हैं, तो वो उसने मेंशन तो किया नहीं किसके लेफ्ट किसके राइट से, तो ये केस वैसे भी रूल आउट हो गया। तो मेरे हिसाब से दिस मस्ट बी द फाइनल केस। अब इस पे अपन को बात नहीं करनी, अब सिर्फ इसी में अरेंज करना है जो भी है। ई एंड सी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। देखो ई और सी अगर आएगा तो यहीं आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक ही वैकेंसी है, यहाँ पे एक ही वैकेंसी, 2 लोगों को एडजेसेंट बिठा नहीं पाएंगे, तो ई और सी यहाँ आएंगे, बट ई सी और वाइस वर्सा कैन नॉट से। देखते हैं आगे, ई इज इन अपोजिट पोजिशन ऑफ एफ। ओके, तो ई कैन नॉट बी हियर क्योंकि ई अपोजिट है एफ के पोजीशन, अपोजिट पोजीशन ऑफ एफ, तो इसका मतलब ई यहाँ आएगा तो एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ई एंड सी आर एडजेसेंट, तो ई सी एडजेसेंट हो गए और ई अपोजिट टू एफ हो गया। ई एंड सी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ई इज एन अपोजिट पोजीशन ऑफ एफ, ठीक है, डन। नेक्स्ट, बी एंड सी फेस डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, बी एंड सी का फेस डिफरेंट डायरेक्शन है। ओके, बी का फेस बाहर है तो सी का फेस अंदर होना चाहिए, ठीक है। एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एफ डी कहाँ है, डी तो कहीं नहीं आया, तो ये पोजीशन डी यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हो गया। तो बी इज सॉरी एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सेकेंड है, तो डी के लेफ्ट, इधर लेफ्ट बनाना डी का, एफ को डी के लेफ्ट में बैठाना, तो इसका मतलब डी का फेस बाहर तो नहीं कर सकते, नहीं तो उधर राइट चला गया सेकेंड में, तो डी का फेस अंदर ही रखना पड़ेगा, तो उसके लेफ्ट में सेकेंड पे एफ आ गया, ठीक है, ये भी डन। ओके, सब कुछ हो गया इसमें, और कुछ, ठीक है, आई डोंट थिंक। अच्छा, इसके एफ और ई की डायरेक्शंस अभी तक अपने को नहीं पता है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को गिवन नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, ओके, यस, ये वाली इंफॉर्मेशन यूटिलाइज नहीं की अपन ने। 4 पीपल आर फेसिंग सेंटर एंड अदर 4 आर फेसिंग अवे, तो इससे पता लग जाएगा ना इनका, तो क्योंकि देखो 1 2 3 4 दीज 4 पीपल ए डी और जी सी, ये 4 अंदर फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बाहर फेस कर रहे होंगे बाकी सब, तो बाकी सब में ये दोनों ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो इन दोनों का भी बाहर फेस कर दो, ठीक है। डायरेक्टली उसने नहीं बोला था,
एफ का नाम लेके, बट उसने स्टार्टिंग में डायरेक्शन दिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। क्या बोला है, 5 में से 4 अमंग द 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। अलाइक इन अ सर्टेन वे मतलब इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, कोई ना कोई एक रूल होगा जिसकी वजह से इन 5 में से 4 एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते होंगे, कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी। सो फॉर्म अ ग्रुप, वो 4 एक ग्रुप बनाते हैं। फाइंड दैट वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। क्या हो सकता है, ए डी जी सी। देखो ए डी जी सी चारों सेंटर फेस कर रहे हैं, ए डी जी सी। एच इज फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, तो ये डिफरेंट हो गया, इसको बोलते हैं ऑड वन आउट। तो ये ऑड वन आउट हो गया बाकी चारों से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी अपन को इसी से मार्क करने हैं, तो मैं एक बार ये अरेंजमेंट को वापस से फटाफट कॉपी पेस्ट करता हूँ इधर। ये ए है, ए के अपोजिट एच है, यहाँ पे जी है, एक बार मुझे जो याद आ रहा है मैं वो रखता हूँ। यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे एफ था, ठीक है। ये दोनों का फेस अंदर है, ये दोनों का फेस भी अंदर है, आई थिंक मैंने सही किया होगा। ए डी जी सी, ठीक है, ए डी जी सी का फेस अंदर है और बाकी सबके फेस बाहर है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अपन इनके आंसर्स भी फटाफट बना लेते हैं। हु इज अपोजिट ऑफ सी, सी के अपोजिट में कौन है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। सी की पोजिशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के राइट में सेकंड टू द राइट। ओके, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में कितने लोग, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट आगे कुछ लिखा है देखो, व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट से काउंट करना है, तो डी का लेफ्ट तो उधर है, तो डी का लेफ्ट से काउंट करना है, तो डी और सी के बीच में देयर आर 4 पीपल। आंसर ये है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द सेकेंड पर्सन सेकेंड टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। देखो सेकेंड पर्सन मतलब ये ऑर्डर लिखा है, फर्स्ट ये है, तो क्या बी ए के राइट में सेकेंड है, ए के नहीं लेफ्ट में सेकेंड है, वो राइट में नहीं है। जी के राइट में सेकेंड, ध्यान रखना, राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मतलब जी, जी के राइट में सेकेंड, ये तो इमीडिएट बैठे हुए यार, हटाओ। सी एफ, ये सेकेंड कैसे हो सकता है, ये तो बीच में 2 लोग हैं इधर तो, और इधर तो 4 लोग हैं, नहीं हो सकता। डी ई, डी ई, यस ये सही है। क्यों, क्योंकि सेकेंड वाला यानी ई, फर्स्ट वाला मतलब डी के राइट में सेकेंड पे है, बिल्कुल ठीक है। ए जी, ए और जी सेकेंड राइट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो थर्ड पोजीशन पर है ना, ठीक है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम लगेगा, नो डाउट। ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत इजी टाइप का, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन इसको बोल सकते हो, बट 4 से 5 मिनट लगेंगे, बट एक बार 4 मिनट 5 मिनट लगा लिए तो अगले 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको फटाफट मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या डिफरेंट है, 6 पीपल आर देयर, PQRSTU sit around a circular table facing center but not necessary in the same order. Each of them from a belong to a different city. ये 6 सिटीज़ के नाम दे रखे, तो बेसिकली 2 काम करने हैं, आपको अरेंज भी करना है इनको सर्कल में, और आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन बंदा किस सिटी से है, क्योंकि इनका ये 6 सिटीज़ के नाम दे रखे हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके देखो, तो सबसे पहले 6 पोजीशंस को मैं लोकेट करता हूँ, ठीक है। स्पेसिंग वाला तो इश्यू नहीं आना चाहिए अपने को, तो इसलिए पहले से मैंने स्पेसिंग इक्वल रख के 6 पोजीशंस लोकेट किया। पहला पॉइंट, क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इस्तांबुल। अब इस्तांबुल वाले का नाम नहीं पता मेरे को, हो सकता है उसका नाम इसका क्यू के अलावा कुछ भी हो सकता है इनमें से, तो क्यू इमीडिएट राइट है इस्तांबुल, तो मेरे इस्तांबुल वाला बंदा यहाँ पे, अब वो PSTR कुछ भी हो सकता है, बट क्यू यहाँ है, इस्तांबुल वाला। अच्छा, कहीं मेंशन किया है क्या फेसिंग सेंटर, ठीक है फेसिंग सेंटर, तो फेसिंग सेंटर कर लेते हैं, नहीं मेंशन करता तो भी अपन करते हैं अंदर, अगर मेंशन करेगा तो ही बार करेंगे, ठीक है। तो इस्तांबुल वाला है, उसके इमीडिएट राइट में मैंने क्यू को बिठाया, सबके फेस तो अंदर ही करने, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एस इज फ्रॉम बर्लिन। एस एक बंदा है जो बर्लिन से है, ठीक है, एंड इज नॉट एडजेसेंट टू द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ। ओके, दैट पर्सन, एस इज नॉट
एडजेसेंट टू द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ। कार्डिफ वाला बंदा कहाँ है? कहीं भी हो सकता है, तो अभी मैं इसको नहीं बना पाऊंगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम इस्तांबुल। ओके, आर एंड इस्तांबुल, इस्तांबुल वाला तो पता है, तो आर और इस्तांबुल वाले के बीच में 2 लोग हैं। अब 2 किधर से, लेफ्ट से कि राइट से, पता नहीं। 2 लोग इधर से छोड़ोगे तो आर यहाँ आएगा, इधर से छोड़ोगे तो ओके, बच गए अपन, थैंक गॉड। क्यों? अगर ये सेम पोजीशन नहीं आता तो वी नीड टू कंसिडर 2 डिफरेंट केसेस, ठीक है। तो ये एक ही पोजीशन पे आ रहा है, चाहे लेफ्ट से काउंट करो या राइट से काउंट करो, ठीक है। ये वाला 2% सिट बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम इस्तांबुल। नेक्स्ट पॉइंट ये है, Q इज अपोजिट P, ठीक है, डायरेक्टली दे दिया। हु इज नॉट फ्रॉम मॉस्को, ओके, ये कहाँ से है ये तो नहीं पता मेरे को, बट ये इट इज नॉट फ्रॉम मॉस्को, ठीक है, इसका सिटी मॉस्को नहीं है, ठीक है। द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ सिट अपोजिट T। अभी यहाँ पे कार्डिफ वाला कहीं नहीं है और T भी कहीं भी नहीं है। देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। दिस पर्सन कैन बी T, ये कार्डिफ वाला होगा, ये T, ये कार्डिफ वाला, ये T, ये कार्डिफ वाला। T इन तीनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। ओके, द पर्सन फ्रॉम दुबई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ। कार्डिफ वाला तो पता ही नहीं अभी, कार्डिफ यहाँ होगा तो दुबई वाला यहाँ जाएगा, कार्डिफ अगर यहाँ होगा तो दुबई ये जाएगा, कार्डिफ यहाँ होगा। केसेस बना लेते हैं एक बार, एक काम करते हैं। अब मैं अज्यूम, देखो जब ऐसा बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको एग्जैक्टली कुछ नहीं पता और आप कोई एक पॉसिबिलिटी नहीं है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो आपको ऐसा करना चाहिए जैसा मैं करने जा रहा हूँ कि आपको केसेस अज्यूम करने, क्या क्या हो सकता है। T यहाँ और T यहाँ, एक एक करके बात करते हैं। अगर T है ये, तो ये बंदा कार्डिफ वाला हो गया, क्योंकि उसने बोला है द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ इज अपोजिट T के अपोजिट कार्डिफ वाला है। द पर्सन फ्रॉम दुबई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ। कार्डिफ वाले के लेफ्ट में सेकेंड पे ये वाला बंदा दुबई वाला हो गया, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, ये एक बंदा अभी तक अरेंज हुआ नहीं है। एस यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ये बर्लिन, एस इज फ्रॉम बर्लिन और यहाँ कार्डिफ वाला बैठेगा। एस कैन नॉट बी हियर क्योंकि ये इस्तांबुल वाला है, बर्लिन वाला नहीं है, तो एस के लिए तो ऑप्शन ही खत्म है। इसका मतलब ये केस आपका रूल आउट हो गया, ठीक है। ये दिस इज नॉट अ वैलिड केस, तो ये अजम्पशन हमारा ठीक नहीं है, कुछ और दूसरा सोचते हैं। तो अभी मैंने क्या अज्यूम किया कि T यहाँ, कार्डिफ वाला यहाँ। अच्छा, T यहाँ और कार्डिफ वाला यहाँ, मुझे साफ साफ दिख गया कि ये केस भी रूल आउट हो गया, बिकॉज द पर्सन फ्रॉम दुबई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ। कार्डिफ वाले के लेफ्ट में सेकंड पे दुबई वाला चाहिए, बट वहाँ तो ऑलरेडी कोई है विच इज़ नॉट फ्रॉम दुबई, इस्तांबुल वाला है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि T यहाँ हो। ध्यान रखना 3 पॉसिबल केसेस थे, T यहाँ या यहाँ, दोनों केस रूल आउट हो गए। तो फाइनली अब ये फाइनल है, ध्यान रखना, ये फाइनल अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ। तो T यहाँ है, ये मैंने अभी पता कर लिया, ये कहीं मेंशन नहीं था, बट ये हमने ट्रायल से दोनों केसेस रूल आउट कर लिए। तो T यहाँ पे है, ये वाला बंदा कार्डिफ वाला है क्योंकि T और कार्डिफ वाला अपोजिट में है, और कार्डिफ वाले के लेफ्ट में सेकंड, द पर्सन फ्रॉम दुबई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ। तो ये वाला बंदा दिस मस्ट बी फ्रॉम दुबई, ओके। S इज फ्रॉम बर्लिन, तो S कैन बी हियर और इट कैन बी हियर, बट प्रॉब्लम ये है कि बर्लिन वाला जो बंदा है ना इज नॉट एडजेसेंट टू द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ। तो बर्लिन वाला बंदा कार्डिफ के एडजेसेंट नहीं है, तो S कैन नॉट बी हियर, सो इट शुड बी हियर। तो ये वाला बंदा बर्लिन वाला है, S। नाउ PQRST, तो इट शुड बी U, क्योंकि PQRST U 6 लोग यही है। इसकी सिटी क्या है, अभी तक मुझे मॉस्को वाला नहीं पता लगा, दुबई मिल गया, बर्लिन मिल गया, इस्तांबुल हो गया, हैमिल्टन भी तो कहाँ पता लगा अभी। रिमेंबर ये मॉस्को से नहीं हो सकता, ये मैंने लिख के रखा है पहले से, मुझे याद रहे ताकि, तो ये मॉस्को से नहीं है, तो इट शुड बी फ्रॉम मॉस्को। इसका मतलब ये वाला बंदा हैमिल्टन वाला है, ठीक है। हु इज फ्रॉम हैमिल्टन, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इज P इज फ्रॉम हैमिल्टन। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ U के राइट में सेकंड, U के राइट में सेकंड, तो P, बट P ऑप्शन में नहीं, कहीं नाम नहीं लिखा, देखो किसी का भी नाम नहीं लिखा हो, सेकंड टू द राइट ऑफ U के राइट में सेकंड पे P, बट P नहीं है ऑप्शन में कहीं भी। द पर्सन फ्रॉम इस्तांबुल, U के राइट में सेकंड, ये इस्तांबुल वाला नहीं है। द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, नो। द पर्सन फ्रॉम बर्लिन, नो। द पर्सन फ्रॉम हैमिल्टन, यस, ठीक है। तो U के राइट में सेकंड पे कौन बैठा है, द पर्सन फ्रॉम हैमिल्टन, ठीक है।
ओके नेक्स्ट, हु सिट अपोजिट यू, देख लेते हैं। हु सिट अपोजिट यू, अपोजिट यू एस बैठा है या बर्लिन वाला बैठा है, ऐसा बोल दीजिए। द पर्सन फ्रॉम हैमिल्टन, नो इट इज फ्रॉम बर्लिन, ठीक है। ओके, हु सिट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम दुबई, दुबई वाले के राइट में कौन बैठा है भाई? अच्छा ध्यान रखना, राइट मेंशन किया है क्या? हु इज राइट ऑफ, राइट कौन सा राइट? इमीडिएट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, कुछ नहीं बोला। बोला था मैंने जब भी ऐसा कुछ होगा, इफ द पोजीशन इज नॉट मेंशन, तो राइट का मतलब होता है इमीडिएट राइट, तो यू शुड टेक इमीडिएट राइट। तो यहाँ पे इमीडिएट राइट कौन है? दुबई वाले के इमीडिएट राइट में यू है, मॉस्को वाला, ठीक है। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है जो अपने को मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके चलो एक लास्ट सेट और बनाते हैं अपन इस पे, सर्कुलर अरेंजमेंट पे। दिस इज योर लास्ट सेट फॉर द डे। ओके, there are 8 person P, Q, R, S, T, U, V, W, okay, sit around a circular table, not necessary in that order। देखो 8 पोजीशंस मैंने लोकेट कर ली पहले से। सर्कुलर टेबल में नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 4 ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, रिमेनिंग आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। व्हेन 2 or more person are stated to be facing same direction, it means they are all facing center or away from center, okay। Find the arrangement considering the following clues, okay। R is third to the left of T, okay, you can start from any point, but problem is कि R is third to the left of T, मुझे पता नहीं है कि T का लेफ्ट किधर है, क्योंकि मुझे T का फेस नहीं पता। V is 3 places away from T, 3 places away। अच्छा वो बोला थर्ड टू द लेफ्ट, ये बोला 3 places away, तो 3 places away और थर्ड टू द लेफ्ट एक ही बात है। इसका मतलब ये 3 places away टूवर्ड्स राइट होना चाहिए, क्योंकि थर्ड टू द लेफ्ट तो वो है। तो इसका मतलब T के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे R है और T के राइट में V है, दोनों को थर्ड प्लेस बोला है, तो इसका मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में, बट T का फेस तो पता ही नहीं है। ओके काम करते हैं, चलो देयर आर 2 पॉसिबल सिचुएशंस, 2 केसेस बना लेते हैं अपन। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे T, यहाँ पे T, ठीक है। अब मेरे को फेस नहीं पता, तो या तो अंदर होगा फेस या बाहर होगा, 2 केसेस हैं, इधर फेसिंग सेंटर और फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। तो मैं दोनों केसेस साथ में लेके चल सकता हूँ। R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। V इज 3 places अवे फ्रॉम T, तो 1 2 3 प्लेस अवे, ये तो हो गया, तो इसका मतलब V यहाँ पे है, पॉइंट 1 डन। यहाँ पे भी करते चलते चलो, इसके लेफ्ट में थर्ड पे, तो यहाँ पे आएगा R और इसमें ये V आएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों पॉइंट अरेंज कर लिए। Q इज 3 places अवे फ्रॉम P, ओके, Q इज 3 places अवे फ्रॉम P, तो Q और P के बीच में 2 लोग आएंगे, ठीक है। Q इज 3 places अवे फ्रॉम P, तो अभी मेरे को P के बारे में, Q के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। देखते हैं, अभी होल्ड करता हूँ उसको। S इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, ओके, हु इज नॉट एडजेसेंट टू R। देखो Q यहाँ नहीं हो सकता और Q यहाँ नहीं हो सकता, और S इमीडिएट लेफ्ट है Q के। Q और S एडजेसेंट बैठेंगे, तो देखो Q यहाँ तो S यहाँ हो सकता है, Q यहाँ तो S यहाँ हो सकता है। दीज आर द 2 पॉसिबल केसेस, ठीक है। R के एडजेसेंट में Q नहीं है, तो Q कैन नॉट बी हियर, Q कैन नॉट बी हियर, तो R के एडजेसेंट Q नहीं है, तो Q और S, तो Q यहाँ तो S यहाँ जा सकता है, Q यहाँ S यहाँ, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, ओके। U फेसेस Q, अच्छा एक नई चीज़ बताता हूँ आपको, Q फेसेस U, Q फेसेस U का क्या मतलब है? Q U को फेस कर रहा है, व्हाट अबाउट U? जब भी ऐसा हो तो ध्यान रखना होगा आपको कि U और Q एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इसको लेके सरप्राइज हो सकते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको फेस कर रहा हूँ, ये तभी पॉसिबल है जब आप भी मुझे फेस कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको फेस कर रहा हूँ, बट मैंने आपकी तरफ फेस किया, बट आपका फेस मेरी तरफ नहीं है, तो आई वुड नॉट बी एबल टू फेस यू। तो मैं आपको फेस तभी कर पाऊंगा जब आप भी मुझे फेस कर रहे होंगे। तो Q और U एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो Q अगर यहाँ है तो U यहाँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, Q यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि U सामने आएगा, तो Q यहाँ तो U यहाँ, Q यहाँ भी नहीं हो सकता, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि Q को यहाँ रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, Q यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता था अगर S को यहाँ बिठाता, तो Q और S साथ में बैठेंगे ना, तो Q यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सामने U बैठना चाहिए, तो Q फेसेस U, तो Q यहाँ तो U यहाँ,
दिस इज द ओनली पॉसिबल केस जो यहाँ हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, क्यू यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि सामने यू के लिए जगह नहीं है, क्यू यहाँ तो यू यहाँ, क्यू यहाँ तो यू यहाँ, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो क्यू यहाँ तो यू यहाँ। अच्छा, क्यू यू को फेस कर रहा है मतलब यू ऑल्सो फेसिंग क्यू, ठीक है, क्यू यू को फेस कर रहा है मतलब ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्यू फेसेस यू हमने अरेंज कर लिया, ओके। अभी आप इसको बिठा सकते हैं एस को, क्योंकि एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू ना, तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में एस यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। हु इज नॉट एडजेसेंट टू आर, ठीक है, क्यू इज नॉट एडजेसेंट टू आर, तो एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। यहाँ पे देखो इसके इमीडिएट लेफ्ट, ओ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये केस रूल आउट हो गया, क्योंकि एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू का इमीडिएट लेफ्ट में तो वी बैठा हुआ है, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये केस आपका वैलिड है, ठीक है। क्यू 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम पी, ये भी बना दो, देखो यहाँ से 1 2 3 प्लेसेस अवे, ये तो आर बैठा हुआ है, तो यहाँ से 1 2 3 तो ये पी हो गया, वो तो केस हटा ही दो, अब रूल आउट हो गया। तो क्यू से 3 प्लेसेस अवे पी है, ठीक है, ऑल डन, ये सारे पॉइंट हो गए। टी ये हो गया, टी एंड एस फेस सेम डायरेक्शन, ओके। एस कहाँ है, एस ये है, ठीक है, एस और टी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का फेस अंदर है, ओके। देखो 1 2 3 4 पीपल आर फेसिंग सेंटर, 4 ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, ठीक है। तो ये 4 लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, मतलब बाकी सब लोग बाहर फेस करेंगे, तो इसका फेस बाहर है, ठीक है, इसका फेस भी बाहर होना चाहिए, ठीक है, इसका फेस भी बाहर है, इसका फेस भी बाहर है, दैट्स इट। अच्छा, ये है कौन वैसे, नाम बताओ उसका। देखो पी मिला, क्यू डन, आर एस टी यू वी, तो डब्ल्यू बचा, डब्ल्यू यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो आर के इमीडिएट राइट, इसका फेस बाहर है, ध्यान रखना है, तो इसके इमीडिएट राइट में डब्ल्यू बैठा हुआ है, ठीक है, ओके। सो ये आपका एक और सेट हमने बना लिया, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। चलिए ठीक है, टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट है, तो अब ये एक सेट है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, टेक योर दिस सेट एज योर होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर ये है, ठीक है, मैं आपको पहले से आंसर से बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको अरेंज कर लेना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे इस चैनल पे बने रहिए, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम फिर से मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।